ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, नीति शतक को पढ़ रहे हैं और आज इसकी हम 7वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जो भी पाठक महानुभाव इस नीति शतक की पुस्तक को ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपने घर पर बैठे बैठे न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों, अभी तक मैंने आपको 7 श्लोक पढ़ा दिए हैं। 7 श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं अभी तक। आज हम आपको पढ़ाना आरंभ कर रहे हैं 8वां श्लोक। ये श्लोक पढ़ाया था और गत कक्षा में मैंने आपको ये वाला अंतिम श्लोक पढ़ाया था और ये मूर्ख पद्धति चल रही है। मूर्ख की निंदा की जा रही है और मूर्ख को सुधारना है का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं भर्तृहरि जी। बस ये कह रहे हैं मूर्ख को कोई सुधार नहीं सकता जी। मूर्ख के सुधारने में अपना सामर्थ्य को व्यय करना और ज्यादा बड़ी मूर्खता है। चलिएगा, तो ये कहा था इन्होंने। ये 7वां श्लोक मैंने अभी तक पढ़ा दिया है आपको और आज की वीडियो में हम कोशिश करते हैं 2-3 श्लोक को पढ़ेंगे। आइए, श्लोक है आपका, संख्या है 8, ठीक है। और इसके अंदर जो छंद हुआ है वो छंद प्रयोग हुआ है उपजाति छंद, ठीक है। उपजाति छंद है तो आप छंदों की परिभाषा के लिए हमने अलग से एक सीरीज बनाई है, वहां पर आप छंद सीख सकते हैं। तो आइएगा श्लोक को पढ़ते हैं, ठीक है। आचार्य भर्तृहरि महाराज जी कहते हैं, स्वायत्तमेकान्त गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्जतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। बात बहुत अच्छी बताइए मित्रों, और ये बात पूरी समाज में हमको घटित हुई दिखती है, आपको भी दिखती होगी। चलिएगा, इसका अन्वय कर लेते हैं पहले, फिर जल्दी से अर्थ हो जाएगा सही। अन्वय है इसका, विधात्रा अज्ञतायाः छादनम स्वायत्तम एकांत गुणम अर्थात मौनम विनिर्मितम विशेषतः सर्वविदां समाजे मौनम अपंडितानां भूषणम एव वर्तते। ये अध्याहार हो जाएगा इन पदों का। ये पद अब क्रम में लग गए, अब आप आराम से अर्थ कर सकते हैं। कहते हैं विधात्रा, विधात्रा माने
ब्रह्मा जी ने, भगवान ने, विधाता ने, तृतीया का रूप है, विधाता के द्वारा कहते हैं अज्ञताया छादनम। क्या कि विधाता के द्वारा मूर्खता, अज्ञता माने मूर्खता, मूर्खता को छादनम माने छिपाना, मूर्खता को छिपाना, ये क्या है? स्वायत्तम एकांत गुणम मौनम विनिर्मितम, माने अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए भगवान ने, भगवान की मूर्खता नहीं, माने भगवान ने लोगों को अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए स्वायत्तम माने उनके ही अधीन, उन लोगों के ही अधीन क्या कर दिया है? एकांत गुणम। एकांत गुणम का अर्थ है एकांत माने बिल्कुल अकेले ही बन जाना, बिल्कुल मौन बन जाना। एकांत गुणम का अर्थ मौन। विनिर्मितम माने बनाया है। भगवान ने लोगों के अंदर उनकी अज्ञानता को, अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए एक ये क्या है? ढक्कन बना दिया है। वो ढक्कन कौन सा है? मौन हो जाना। जब हम मौन हो जाएंगे तो हमारी कोई मूर्खता को जान ही नहीं पाएगा। तो कहते हैं, और कहते हैं कि विशेषतः, विशेष रूप से, विशेष रूप से कहते हैं सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम माने विद्वानों के समाज में, विद्वानों की मंडली में, विद्वानों की सभा में। कहते हैं मौनम मन, मौन है वो क्या है? अपंडिता नाम भूषणम, माने अपंडिता नाम माने मूर्खाणाम, मूर्ख लोगों का भूषण है, माने उनको सम्मान दिलाने वाला, अलंकृत करने वाला एक आभूषण है मौन। मूर्ख आदमी विद्वानों के बीच में जाकर के कुछ बोले नहीं, मौन हो जाए, तो विद्वान लोग कैसे समझेंगे कि ये मूर्ख है? तो इसलिए खास विशेष करके कहते हैं कि विद्वानों के बीच में जो मूर्ख लोग हैं वो अपनी मूर्खता छुपाने के लिए मौन रूपी अलंकार को धारण कर लेते हैं और फिर वही सम्मान प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है। और दुनिया में सबसे सरल काम क्या है? मौन हो जाना। कहीं पर कोई ज्यादा परेशानी आ रही हो, उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मौन हो जाओ, मौन हो जाओ, मौनी बाबा बन जाओ। बहुत सारे लोग तो दुनिया में केवल मौन को धारण करके ही प्रसिद्ध हो गए, अपार धन संपत्ति एकत्रित कर दी मित्रों, केवल मौन से ही। जानते कुछ नहीं है, कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई ईश्वर के गुणों का धारण कभी करने की कोई चेष्टा नहीं की, केवल मौन बन गए। ऐसे मौन बन के बैठ गए कहीं जंगल में, कहीं आश्रम में, तो लोग उनकी पूजा करने लगते। लोग सोचते हैं ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है। तो भर्तृहरि कहते हैं कि जो मौन को धारण करता है वो वास्तव में महामूर्ख है। समझ लीजिएगा, मूर्ख है। ये श्लोक यही बता रहा है कि मौन धारण करना मूर्खों का लक्षण है, पंडितों का लक्षण नहीं है। पंडित लोग अर्थात ज्ञानी लोग तो उत्तर देते हैं बात का, और जो जानता ही नहीं है वो मौन धारण कर लेता है। तो इसमें कहा है कि मौन भी एक मूर्खों का आभूषण है। इस मौन रूपी आभूषण को मूर्ख लोग ही धारण करते हैं। चलिएगा, बहुत सरल है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। तो ये है स्वायत्तम, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत एकांत गुणम, ये इसका ही विशेषण है। ये भी प्रथमा व्यक्ति एक, विधात्रा ये तृतीय विभक्ति एक वचनांत विधात्री शब्द का। विनिर्मितम एकत प्रत्यांत है, इसका है। और ये कर्मवाच्य है, एक कर्तम तृतीया हो गई है, ठीक है। छादनम ये इच्छा ढक्कन। अज्ञात अज्ञताया, अज्ञताया ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। विशेषतः ये अव्यय, ठीक है, तसी प्रत्यांत। सर्वविदाम ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। सर्वविद सर्वम वेत्ति इति सर्वविद तेषाम सर्वविदाम, तो सब कुछ जानने वाले विद्वान लोग होते हैं। तो ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। समाजे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। विभूषणम वो ये आभूषण,
मौनम, ये भी प्रथम व्यक्ति एकवचन था। अपंडितानाम, न पंडिताः अपंडिताः तेषाम अपंडितानाम, नहीं तत्पुरुष समास हो गया है, सरल है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा आपका। आइएगा, अब भर्तृहरि महाराज जी अपनी बात बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि मैं भी पहले मूर्ख था। ये कह रहे हैं मैं भी पहले मूर्ख ही था, ये भर्तृहरि कह रहे हैं। ये तो संत लोगों की और विद्वान लोगों की संगति से मुझ में परिवर्तन आ गया है। पहले मैं एक तरह का इसी प्रकार का मूर्ख था, दुराग्रही, हठी, ठीक है, रूढ़िवादी व्यक्ति था। अब बाद में मुझे परिवर्तन हुआ है। ये श्लोक ये बता रहा है, ये आचार्य भर्तृहरि ने लिखा, क्या लिखा, इस श्लोक का जो छंद है, छंद को बता देता हूं मैं आपको यहां पर। ये शिखरणी छंद है, ठीक है, क्या शिखरणी छंद है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आइएगा, श्लोक को पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, यदा किंचिज्यो हम दीपायिव मदान्धः समभावम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित् किंचित् बोधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वारा इव मदो मे व्यापगता। बहुत सुंदर, आप देखिएगा, यदि आप हमारे अंदर भी ऐसा कोई बुराई है तो उसको जल्दी से जल्दी निवारण करना चाहिए। आइएगा, पता इसका अन्वय कर लेते हैं, पहले फिर समझेंगे इसका अर्थ। अन्वय, यदा अहम किंचित जहां आसम, अध्याहार हुआ, दीपाः एव मदान्धः समभावम् तदा मम मनः सर्वज्ञः अस्मि इति अवलिप्तम् अभवत्। यदा बुध जन सकाशात् किंचित किंचित अवगतं तदा मूर्खः अस्मि इति मे मदः ज्वरः एव व्यापगतः। ठीक है, ये पूरे श्लोक के पदों को क्रमानुसार रख दिया गया। ठीक है, कहते हैं भर्तृहरि जी कि यदा माने जब, अहम माने मैं, किंचित जहां आसम, इसका अध्यार कर लिया, थोड़ा सा जानने वाला था, माने जब मैं थोड़ा सा जानता था, अधिक शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, और कहते हैं तब क्या है, दीपाः एवं मदान्धः समभावम्, तब में क्या है, दीपाः एवं, तब में मदमस्त हाथी, क्या मदमस्त हाथी के समान मद से अंध था, अपने सामने किसी को नहीं देखता था। अब भाई मैं ही सब कुछ जानता हूं। ठीक है, तो दीपाः एवं मदान्धः समभावम्, मैं मदमस्त हाथी के समान पागल हो गया था, पागल था। तदा, तब, मम मनः सर्वज्ञः अस्मि, तब मेरा मन, तब मेरा मन क्या है, सर्वज्ञः अस्मि, तब मैं ऐसा सोचता था मेरा मन कि मैं ही सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानने वाला मैं ही हूं।
इति अवलिप्तम अभवत, इस प्रकार के विचार से युक्त हो गया था। अवलिप्तम माने युक्त था, अभवत माने हो गया था। ठीक है। यदा जब बुध जन सकाशात, बुध जन माने विद्वान लोगों के सकाशात में समीपता से, धीरे धीरे विद्वानों की संगति करी तो विद्वानों के समीप से किंचित किंचित अवगतम, विद्वानों के समीप से कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किए। तदा तब मूर्ख अस्मि, मूर्ख हूं माने मैं मूर्ख हूं। इति ऐसा, मे मदाहा, मेरा जो मद था अज्ञानता का, वो ज्वाराहा एवं माने जिस प्रकार से बुखार चढ़ता है, बुखार चढ़ता है फिर उतर जाता है, वैसे ही ज्वाराहा एवं माने ज्वर के समान, व्यपगता माने मेरा मद उतर गया। अर्थात विद्वानों की बातों को सुना तब तो मुझे ऐसा लगा रे मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बुद्धू हूं पूरा क्या है, बुद्धू हूं मैं तो पूरा। तो फिर मेरा घमंड उतर गया। तो ये कहना चाह रहे हैं भर्तृहरि महाराज जी कि भाई देखो, कोई व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया जी, थोड़ी सी गीता पढ़ ली और लोग सोचते हैं जी अरे हम तो महान प्रकांड पंडित बन गए, विद्वान बन गए। थोड़ा सा संस्कृत सीख ली, 4 वाक्य बनाना, तो सोचते अरे भाई हम तो संस्कृत के महान पंडित हो गए, हमारे सामने तो कोई नहीं है। परंतु जब संस्कृतज्ञों के सामने आते हैं तो उनका छू मंतर हो जाता है, कुछ भी ऊपर नीचे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई कोई किसी को भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान का परिणाम क्या है? ज्ञान का फल और परिणाम है विनम्र होना। जिस प्रकार से वृक्ष पर फल आ जाते हैं तो वृक्ष की डालियां नीचे झुक जाती हैं, नीचे को आ जाती हैं, उसी प्रकार से वास्तव में जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो विनम्र बन जाता है, वो नम्रशील बन जाता है, वो शिष्ट बन जाता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो भर्तृहरि महाराज जी भी पहले अज्ञानी थे तो उनको बहुत घमंड था, और जब वो विद्वान हुए विद्वानों की संगति से तो उनका वो जो मद था अज्ञानता का वो उतर गया और वो सोचने लगे अरे मैं तो बहुत कुछ नहीं जानता जी, मैं तो बहुत कम जानता हूं जी, मेरे से बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। चलिएगा आइएगा, एक एक पद आपको दिखा दिया है मैंने, और आइएगा विचार कर लेते हैं इस पर। यदा ये अव्यय अहम, ये प्रथमा अस्मद शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। किंचित ये अव्यय है, और जहां प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। आसम ये भी इसका क्रिया का अध्यार कर लिया उत्तम पुरुष का, लंगलकार का। दीपाहा एवा, ठीक है, तो यहां पर दीपाहा एवा, यहां विसर्ग का लोप हो गया है। भो भगो अगो अपूर्व से योशी, और लोप शाकल्य से लोप हो जाता है संधि करके, तो दीपा, तो यहाँ जब अलग अलग लिखेंगे तो विसर्ग आ जाएगा। मदांधा समभवम, ठीक है, तो मदेन अंधा मदांधा तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। सामा भवम ये संपूर्वक भूधातु का लंग लकार का है। तदा तब अव्यय, तदा मामा षष्ठी व्यक्ति माना सर्वज्ञस्मीति, ठीक है, तो सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ हो गए। अस्मि अवलिप्तम सामान्य सभी समझ। यदा बुध जन सकाशत, तो बुधाश्च ते जनाश्च बुध जनाः तेषां सकाशम बुध जन सकाशम तस्मात् बुध जन सकाशत। पहले कर्मधार तत्पुरुष समास हो जाएगा बुध जन में, फिर सकाश के साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा।
ये सामान्य किंचित किंचित अवगतम, ये अपूर्व गम धातु का कृत प्रत्यांत है। तदा मूर्खा अस्मि इति मे मदः ज्वारः एव व्यपगतः। ठीक है, तो ये मदः या मदो हो गया है, हसी चलक गया है। मूर्खो अस्मि, यहाँ पर अतोरो रपुल तदपुलते है और फिर आदगुणा और एंगा पदांतरति लग करके ये अवग्रह लग गया है। ठीक है, चलिएगा, ये आपका 9 श्लोक हो गए। चलिए, तो आज की कक्षा में हम 2 श्लोक पढ़ते हैं और आगे की कक्षा में अब इसके आगे का श्लोक पढ़ेंगे 10वां। ठीक है, अधिक बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, अधिक छोटी भी नहीं होनी चाहिए आपको। ये हम इस प्रकार से पढ़ेंगे तो 100 श्लोक हैं, तो 100 श्लोक 2-2 श्लोक से भी पढ़ेंगे तो 50 कक्षाएं बनती हैं, और कभी हो सकता है एक ही श्लोक पढ़ा जाए। तो चलिएगा, हम पूरा आपको जल्दी से जल्दी इसको पढ़ाएंगे। और ये कोर्स तैयार कर रहे हैं किन के लिए? जो नीति शतक की बातों को जानना चाहते हैं अथवा जिन पाठकों के पाठ्यक्रम में ये पुस्तक लगी है वो घर पर बैठे बैठे इसको आराम से स्वयं पढ़ सकें। आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। संस्कृत माता के लिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अपने मित्रों को भी इन वीडियोज को शेयर करके पहुंचाइएगा, जिससे वो भी अपनी ठीक से तैयारी कर सकें और भर्तृहरि के द्वारा बताई गई श्रेष्ठ बातों का प्रचार प्रसार करने हेतु भी आप इनको अपने मित्रों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।